Hello students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Students, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने योर लॉज योर राइट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज किया, डिस्कस किया, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। वहीं आज इस वीडियो में भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है बेल यानी कि जमानत। जानेंगे क्या मतलब होता है जमानत का, क्या प्रोसीजर हैं जमानत के, कितने टाइप्स के क्राइम जो हैं उनको शामिल किया गया है जमानत के अंदर, एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स देखिए, कई बार लाइफ में जो इंसान होता है उससे कोई अपराध हो जाता है या फिर रंजिश के चलते कोई किसी को झूठे मामले में फंसाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है यानी कि अरेस्ट कर लेती है। तो ऐसे में उस शख्स को कानून में जमानत लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये प्रोविज़न दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि जो वो शख्स है वो कानून से जमानत लेने का अधिकार ले सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जमानत मिल सकती है और कई ऐसे जिनमें नहीं मिल सकती। जब कोई इंसान किसी अपराध के कारण जेल जाता है तो उस शख्स को जेल से छुड़वाने के लिए कोर्ट या पुलिस से जो आदेश मिलता है, जो ऑर्डर मिलते हैं, उस ऑर्डर को जमानत या फिर बेल कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जमानत शब्द जिसे अंग्रेजी में बेल कहा जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी के अध्याय 33 में प्राप्त होती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों में कहीं भी जमानत शब्द की परिभाषा नहीं है तथा अध्याय 33 में जमानत शब्द अवश्य प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो पर्सन, जो व्यक्ति, जो शख्स अंडर अरेस्ट है, ठीक है, उसके लिए बेल का जो वर्ड है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके रिलीज़ के लिए बेल का शब्द हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हु हैज़ ऑलरेडी अपीयर्ड इन द कोर्ट, जिसको ऑलरेडी हम कोर्ट में अपीयर कर चुके हैं, उसके लिए भी बेल का प्रयोग करा जाता है। इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन शेड्यूल्ड। स्टूडेंट्स देखिए, आपराधिक मामलों के संदर्भ में जमानत प्रचलित शब्द है। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकरण में अभियुक्त बनाया जाता है तथा अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन, जांच यानी कि इंक्वायरी और विचारण यानी कि ट्रायल के लंबित रहते हुए उस व्यक्ति को कारावास में परिरुद्ध किया जाता है, तब जमानत शब्द उस अभियुक्त के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। सो इस प्रकार स्टूडेंट्स बेल जो वर्ड है उसका उपयोग करा जाता है, उसको उपयोग में लाया जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि बेल भी कुछ मामलों में ही दी जा सकती है एंड कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें बेल नहीं दी जा सकती। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें बेल हम दे सकते हैं एंड कौन कौन से वो ऑफेंसेस हैं जिसमें बेल नहीं दे सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, बेल के लिए आवेदन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि अपराध क्या हुआ है और इसे लेकर जमानत के प्रावधान क्या हैं, यानी कि जो ऑफेंस है वो क्या हुआ है एंड उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कानून के मुताबिक अपराध 2 तरीके के होते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो लॉ के अनुसार हम माने तो अपराध जो हैं वो 2 तरीके के बताए गए हैं। ये हैं जमानती और गैर जमानती अपराध। ठीक है, यानी कि बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, इस टाइप से डिवीज़न करा गया है क्राइम का। स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं जमानती अपराध की कि बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। जमानती अपराध के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा मारपीट करना, धमकी देना, लापरवाही से मौत करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना इत्यादि शामिल हैं। जमानती अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में एक पूरी सूची बनाई गई है। इस सूची में उन मामलों को सम्मिलित किया गया है जिसमें 3 साल या उससे कम की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
जमानती अपराध में सीआरपीसी की धारा 436 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान कर दी जाती है। कुछ परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत थाने से ही जमानत प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस थाने का इंचार्ज आरोपी व्यक्ति से बेल बॉन्ड भरवाकर जमानत दे सकता है। तो ये होता है जमानती अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस। आइए अब चर्चा करते हैं गैर जमानती अपराध यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। गैर जमानती अपराधों में रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश, गैर हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराधों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार के केस में न्यायालय के समक्ष सबूत व तथ्य पेश किए जाते हैं, जिसके बाद न्यायालय जमानत पर निर्णय प्रदान करता है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि अपराधी को फांसी या फिर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है तो न्यायाधीश जमानत की अर्जी खारिज कर देता है। इससे कम सज़ा के प्रावधान पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट केस की मेरिट के हिसाब से जमानत प्रदान कर सकता है। यहाँ पर विशेष ध्यान यह देना है कि सेशन कोर्ट किसी भी मामले में बेल की अर्जी स्वीकार कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 437 के अंतर्गत कोई महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जमानत मिल सकती है। जमानत पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाता है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति इस धारा 437 के अपवाद है। कई अधिवक्ता इस अपवाद के कारण अभियुक्तों को जमानत प्रदान करवा देते हैं। इसमें डॉक्टर की रिपोर्ट महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसी के आधार पर न्यायाधीश द्वारा जमानत की अर्जी स्वीकार की जाती। स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं जमानत के प्रकार यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेल, कि बेल कितने तरीके की होती है। तो देखिए, दो तरीके की बेल होती है, एंटिसिपेटरी बेल एंड रेगुलर बेल, यानी कि अग्रिम जमानत और रेगुलर बेल। आइए चर्चा करते हैं अग्रिम जमानत क्या होती है यानी कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है। अग्रिम जमानत का अर्थ है कि किसी आरोपी को पहले से आभास होता है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो वह इसके लिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। यदि न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान कर दी जाती है तो अगले ऑर्डर तक आरोपी व्यक्ति को उस केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें रेगुलर बेल की, तो रेगुलर बेल का अर्थ है कि जब कोई आरोपी के विरुद्ध ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग होता है तो उस दौरान आरोपी सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत अदालत से जमानत मांग सकता है। इस धारा के नियमानुसार आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत प्रदान कर दी जाती है। रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत के लिए न्यायालय आरोपी से मुचलका भरवाता है, यानी कि फंड भरवाता है, बॉन्ड भरवाता है। जमानत के दौरान आरोपी द्वारा कोर्ट के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं पुलिस बेल क्या होती है। देखिए, अगर कोई पर्सन जो अरेस्ट है, ठीक है, और वो चार्ज करा गया है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस जो है वो रिलीज़ कर सकती है उसको, ठीक है, अनटिल हिज फर्स्ट कोर्ट अपीयरेंस, जब तक वो कोर्ट में अपीयर नहीं किया गया है, ठीक है। द बेल कम्स टू एन एंड व्हेन द अपीयर इन द कोर्ट, अगर उस व्यक्ति को कोर्ट में अपीयर किया जा सका है तो यू विल देन नीड टू अप्लाई फॉर कोर्ट बेल, तो आपको कोर्ट बेल के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखिए कोर्ट बेल क्या होती है। इफ द पर्सन हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन पुलिस बेल, अगर किसी पर्सन को रिलीज कर दिया गया है पुलिस बेल पर, तो ही विल नीड टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर बेल व्हेन ही फर्स्ट अपीयर इन द कोर्ट। When the police don't oppose the court granting bail, the decision to bail she/he is normally made by the judge magistrate. स्टूडेंट्स, देखिए सीआरपीसी की जो धारा 436A है, अगर कोई आरोपी किसी मामले में अंडर ट्रायल है और जेल में है और उस पर लगे आरोप में जितने दिन की सज़ा हो सकती है और वो उससे आधा या आधे से ज़्यादा समय जेल में बिता चुका है, तो वो सीआरपी की धारा 436A के तहत कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है। एंड साथ ही अगर कानून में प्रावधान है कि अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है, चाहे मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। ऐसे अपराध
जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, उनमें आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। इस तय समय में अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। वहीं 10 साल कैद की सज़ा से कम वाले मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। इस समय में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जमानत का प्रावधान है। इस दौरान अगर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो जमानत केस की मेरिट के आधार पर ही तय होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ रीजंस भी हैं, कुछ कारण भी हैं जिनसे कि बेल नहीं मिल सकती है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो कारण। देखिए स्टूडेंट्स, अदालत में बेल पर सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता, आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने का अंदेशा, आरोपी के भाग जाने की आशंका आदि कई ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर कोर्ट जमानत देने से इनकार कर सकता है। आरोपी अगर आतदन अपराधी है तो भी बेल नहीं मिलती। किसी की केस की किस स्टेज पर जमानत दी जाए, इसके लिए कोई तय मापदंड अभी तक नहीं बना है। स्टूडेंट्स देखिए, मामला अगर गंभीर हो और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका हो तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी बेल नहीं मिल सकती। केस के ट्रायल के दौरान मुख्य गवाहों के बयान अगर आरोपी के खिलाफ हों तो भी आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर महिला के साथ दुष्कर्म में केस में पीड़िता अगर सुनवाई के दौरान दुष्कर्म होने के बाद से मुकर जाए तो आरोपी को जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर आरोपी के खिलाफ बयान दे दे तो जमानत मिलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। यही स्थिति दूसरे गंभीर मामलों में भी है। गैर जमानती अपराध में किसे बेल दी जाए और किसे नहीं, ये फैसला पूरी तरह अदालत का रहता है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्लाइड्स हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप इनको अपने एग्जामिनेशंस में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इन स्लाइड्स को मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, जैसे कि सिटीज़न हैव अ राइट टू बेल, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बेल की क्या प्रोसेसेस हैं, कॉमन बेल कंडीशंस क्या हैं एंड कंडीशंस क्या हैं, व्हेन द पर्सन नॉट बेल इंटाइटल्ड टू अ मैटर एज राइट एंड सो ऑन। मैंने जो स्लाइड्स हैं उनको आप कवर कर सकते हैं, मैंने टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं अपने आंसर शीट के अंदर, बेल कंडीशंस क्या हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।